सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, तो सबसे पहले ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं क्या बताऊँ, मेरा नाम अभिषेक दत्ता है। आई स्टार्टेड अ बिजनेस अराउंड 13 ईयर्स बिफोर, जो बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी शुरुआत थी। और आज हम कलकत्ता में वी आर वन ऑफ द बेस्ट कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रॉब्ली। और आगे हम प्लान कर रहे हैं ताकि हम और पैन इंडिया काम कर सकें। तो सर, जब 2011 में आपने वेब की शुरुआत की थी, उस वक्त क्या विजन, क्या मोटिवेशन था आपके? विजन नहीं था एक्चुअली। इफ़ आई अगर बहुत सिंपली बताऊँ तो मुझे उस वक्त खुद अपना कुछ करना था। और बंगाल में थोड़े ऑप्शंस कम हैं। तो या तो आप बाहर नौकरी कर लो, क्योंकि मैंने बाहर से इंजीनियरिंग की हुई थी और मेरे पास जॉब ऑप्शंस बहुत सारे थे। तो या तो आप बाहर नौकरी कर लो, या तो बंगाल में यू वोंट हैव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। तो बिजनेस एक तरीका था कि मैं अपने स्टेट में भी रह सकूं और ग्रोथ को भी तो इसलिए आपने बिजनेस को बिल्कुल चूज बिल्कुल। नहीं, उसके साथ और भी रीजंस थे, जैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा बिजनेस कल्चर है, इसलिए भी वो चीज़ प्रोवोक किया। मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये था कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसे, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड बंगाली बहुत ज़्यादा बिजनेस और रिस्क में नहीं पड़ता। नहीं तो मेरा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से ही है। माय फादर इज आल्सो ही वाज इन होशियारी मैन्युफैक्चरिंग फॉर 30-40 इयर्स ही डिड दैट। ओके। बट हाँ, आपका बात सही है कि एक बंगाली खासकर एजुकेटेड, उनको ज़्यादातर बिजनेस पे तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करने दिया जाता है। वो बहुत प्रेशर रहता है, और वो मेरे एंड पे भी था। बट देन जब करना होता है तो करना होता है। दैट्स इट। यस सर, लेकिन एक ऐसे जगह से आपने एक बहुत यूनिक आइडिया की शुरुआत की कि आप कुछ ऐसा कस्टमाइज करेंगे जो हर इंडस्ट्री को हेल्प करे। नहीं, नाउ द पॉइंट इज कि ये यूनिक उस तरीके से नहीं था। ये ऑन द जर्नी मैंने समझा कि कस्टमर्स की नीड क्या है। ओके। बिकॉज हमने जब शुरुआत की थी तो वी स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट, क्योंकि यू अंडरस्टैंड, जब 22 साल का एक लड़का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास ज़्यादा कुछ नॉलेज या ये नहीं होता है। तो वो बेसिक जो चीज़ें जानता है उसी के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करता है। बट वेबसाइट करते करते मुझे ये समझ आ गया कि दिस इज़ समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं कर सकता, या उसको एक ब्रांड शायद नहीं बना पाऊँगा। तो देन आई फोकस्ड ऑन समथिंग सॉफ्टवेयर और कुछ और जो चीज़ मैं कर सकता था, और मेरे कस्टमर्स को भी रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे हमने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही कस्टम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया। और वहाँ जाके जब हमने ऑलमोस्ट 4-5 साल काम किए तो हमें ये गैप समझ में आया कि कस्टम डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये यूनिक आइडिया निकला, बट नथिंग वाज प्लान्ड। आपने अभी बोला कि आपके जो फादर साहब थे वो अलग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आपने एक अलग बिजनेस सेटअप किया। करेक्ट। तो उस वक्त फैमिली वालों का या आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या था? नहीं, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू जॉइन दैट बिजनेस ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी और कंप्यूटर्स में मेरे थोड़े अच्छे बैकग्राउंड, मतलब ये थे। इवन इंजीनियरिंग में जहाँ पे बहुत कैंपस रिक्रूटमेंट उतना खास सुनाई नहीं देता, मुझे 6 जॉब्स मेरे पास थे जब मैं कॉलेज से निकला था। तो ऑब्वियसली उस बैरियर को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँगा, मैं फादर का बिजनेस ज्वाइन करूँगा। और कोई ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं वापस आके कुछ अपना भी करना चाहूँगा। कर सकते हैं। तो दैट इज इट सर, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि फिर ऐसा क्यों, जबकि आपके पास एक वेल सेटल्ड बिजनेस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आपके पास 6 अच्छे जॉब्स हैं? हाँ, नहीं, मुझे कंप्यूटर ज़्यादा समझ आता है। वो बिजनेस शायद मैं कर लेता, नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैं कितना अच्छे से कर पाता मुझे नहीं पता। दिस इज़ समथिंग विच आई अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी डीप लेवल। मतलब मेरे यहाँ पे कोई हो या ना हो, आई कैन डू एवरीथिंग। करना नहीं पड़ता वो अलग बात है। सही बात है। राइट नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि दूसरे जॉब्स की जगह मैंने ये क्यों चूज़ किया, उसका सिंपल ये था कि सिंस बैकग्राउंड है थोड़ा सा बिजनेस वाला, तो वो पिंच तो करता ही है। अच्छा। और खासकर जब 6 जगह से जॉब ऑफर्स मिल गए तो खुद को भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि
अगर कुछ तो इतने बात सारे है। लोग हायर करना चाहते तो मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ। जी। तो ये सब मिला के, और उस वक्त आपकी उम्र भी बहुत कम होती है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग थिंग्स, तो हम चले गए। तो जब आपने ये वेब की शुरुआत की उस वक्त आपकी एज क्या होगी सर? 22। और उस वक्त आई गेस आप मैंने इंजीनियरिंग पास करके कुछ समय हुआ था, और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बहुत आसानी से आप कलकत्ता नहीं जा सकते थे, क्योंकि जॉब्स थे, सारे ऑप्शंस थे, तो वाई वुड यू गो Exactly. देयर। तो मैंने एक्चुअली ये बोला भी नहीं अपने फैमिली को, आई वेंट फॉर माई हायर स्टडीज़। तो मैंने MBA की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, और जानबूझ के मैंने GMAT एग्ज़ाम दी थी, जो बंगाल के ही कॉलेजेस को सिलेक्ट करते थे। ओके। एंड आई वॉज स्टेट 10th, मैंने रैंक भी किया था। बट अगेन वहाँ पे भी जाके मैंने जानबूझ के इवनिंग कॉलेज सिलेक्ट करी, ताकि मुझे सुबह टाइम मिले टू टाइम स्टार्ट द मिले बिजनेस। off। तो द इनिशियल पीरियड में पढ़ाई भी कर रहा था और बिजनेस भी कर रहा था। और सर ये दोनों मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो रहा था? नहीं, मुझे खासकर पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट तो था नहीं, तो मैनेज करना ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। थी नहीं। और क्योंकि मैं MBA कर रहा था, और वो भी मार्केटिंग में, तो कॉलेज वाले भी बड़े सपोर्टिव थे। सो दे न्यू दैट मैं बहुत लेट जाया करता था बहुत सारी, लेकिन दे हेल्प्ड अस, दे हेल्प मी। तो सर मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि पॉकेट बिल जैसे टूल्स आपने ही बनाए हैं जो आज भी लोग यूज़ करते हैं, तो उस वक्त क्या ऐसा थॉट आया कि इस प्रोडक्ट की नीड है मार्केट में? नहीं, दैट वाज इन 2017। उस वक्त GST जस्ट लॉन्च हुई थी, तो मार्केट में देयर वाज नॉट एनी प्रोडक्ट, एनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो GST के सेटअप्स को देते थे, अपार्ट फ्रॉम टैली एंड ऑल, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, और छोटे शॉप्स या छोटे बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड इट। तो हमने पॉकेट बिल एक बहुत रीजनेबल रेंज पे निकाला था, जिसमें हम बेसिक GST रिपोर्टिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल जाती थी। ओके। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड पॉकेट बिल। बाद में वी बहुत फेमस हुआ सर। दैट वी सोल्ड। तो अभी जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स देते हैं, तो वो कैसा थॉट रहता है जब क्लाइंट आके बोलते हैं, हर एक क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझा रहा है, फिर आपको फिर ग्राउंड लेवल से उनके काम के लिए सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू करनी पड़ती हैं, वो प्रोसेस क्या होता है? नहीं, ये तो मेरा रेगुलर का काम है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मेरे, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आई से दैट इफ़ यू डू नॉट फाइंड योर सोल्यूशन एनीवेयर एल्स, कम टू मी, ओके। right? Because then only I am fruitful to you, otherwise my solutions will look expensive, right? तो वहाँ तो मैं क्लाइंट के साथ एकदम ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ कि उनका बिजनेस कैसा है, उनका बिजनेस कैसे चलता है, कुछ प्रोसेसेस, खासकर मैं उन पॉइंट्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ जो दूसरे सॉफ्टवेयर उनको दे नहीं पा रहे दे हैं, नहीं पा रहे। और वो उनको क्यों चाहिए। सो उसके बाद मैं अपना ग्राउंड वर्क स्टार्ट करता हूँ कि उनके लिए कैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। दैट्स इट। तो सर ऐसी कोई स्टोरी है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर ने, आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ने किसी बिजनेसमैन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कई smooth सारी कर दी हैं, हो? कई सारी, बिकॉज कलकत्ता में इफ़ यू गो देन वी हैव अराउंड 240 क्लाइंट्स, और सभी कस्टम सॉल्यूशंस के हैं। तो जैसा आपने कहा कि आप कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो ऐसी कोई स्टोरीज जिसमें आपकी सॉफ्टवेयर ने किसी का काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया हो? ऐसे तो स्टोरीज बहुत सारे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 240 क्लाइंट्स हैं। 240 क्लाइंट्स सारे ही कस्टम सॉल्यूशंस के ऊपर हैं, और बड़े क्लाइंट्स भी हैं, जैसे कि केवेंटर हो गया, अच्छा। देन श्याम मेटालिक्स का पूरा चैनल सेल्स हमारे सॉफ्टवेयर पे ही मैनेज होता है। अच्छा, दैट इज़ इंटीग्रेटेड विद द रेसिपी। सो इस तरीके के सॉल्यूशंस तो बहुत सारी जगह पे हैं, छोटे से लेके बड़े, मतलब 100 करोड़ टर्नओवर की कंपनी से लेके 5000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी तक हमारे सॉल्यूशंस एप्लीकेबल हैं और यूज़ में हैं। तो सर ये प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए कि अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं अपना बिजनेस आइडिया लेके आपके पास आई हूँ और मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं, जनरली देखिए ये इस तरीके से तो आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कस्टमर मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन मी कि हम लोग ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़्यादातर रेफरल बिजनेस से आता है। जैसे मैंने किसी क्लाइंट के लिए किया, तो फिर उन्होंने फिर किसी को रेफ़र किया, तो दे कम टू अस बिकॉज दे नो दैट वी आर डूइंग दिस, राइट? तो फॉर देम वो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही मेरा प्रोसेस, मेरा स्ट्रक्चर सुन के आए हैं। जी। तो उनको हम फिर बिठाते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, और कंसल्टेशन के बाद हम पूरे
पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि उनके पेन पॉइंट समझते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके बाद उनको एक बेसिक आइडिया देते हैं कि हमको इतना टाइम लगने वाला है और इतना इस तरीके के फेजेस में हम काम करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है काम बहुत बड़ा होता है और बड़े काम में यू कैन नॉट डिलीवर एवरीथिंग एट वन गो। अगर करेंगे तो फिर उनका बिजनेस भी हैम्पर होगा। तो हमको फेजेस पे भी डिफाइन करनी होती है और करके फिर हम उनको प्रोजेक्ट समझाते हैं। फिर अगर कमर्शियल्स भी ठीक रहता है देन वी गो अहेड विद इट। तो इट इज़ अ लेंथियर प्रोसेस। जनरली कस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने में 3 से 6 महीने तो कहीं नहीं गए अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो। और यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है दैट पीपल डू नॉट प्रेफर टू गो फॉर अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो टाइम और उसके पीछे जो टेस्टिंग का टाइम और जो माथापेची होगा उसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। तो सर ज़्यादातर कौन से इंडस्ट्री के बिजनेसमैन होते हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि हाँ मुझे मेरे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए? एक्चुअली इंडिया तो इट्स अ वेरी बिग कंट्री जी। और यहाँ पे मतलब बिजनेसमैन आर ऑल डिफरेंट एंड दे थिंक डिफरेंटली और हर के अपने अपने रीजंस हैं अलग अलग सोचने के और उनके लिए शायद वही काम करते हैं, राइट। इसीलिए अगर आप मेरा जो मेन कस्टमर बेस है वो एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स हैं। 2 रीजंस की वजह से, क्योंकि एमएसएमई जो है वो जुगाड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और जिस प्रोसेस पे वो बड़ा होता है उसके बीच में उसके कुछ ऐसे प्रोसेस रह जाते हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी की कोई ईआरपी सॉल्व नहीं कर पाती। सही बात है, राइट। और वो उसको वैसे ही चाहिए बिकॉज दैट हैज वर्क फॉर मेनी इयर्स फॉर हिम। दैट्स नंबर 1। एंड सेकेंड इज स्टार्टअप इसलिए क्योंकि वो कन्वेंशनल आइडिया ऑफ सेलिंग, कन्वेंशनल आइडिया ऑफ मार्केटिंग, इस सब चीज को तोड़ना चाहते हैं और स्पीड क्रैक करने के लिए। तो फिर उनके लिए भी वो स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशंस कई बार काम नहीं आते। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है सर, क्योंकि बहुत से ऑडियंस में भी लोग आपको सुन रहे होंगे जिनको नहीं पता है कि कस्टमाइज में क्या डिफरेंस होता है और एक जो बेसिक जो चलता आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिक जो चलता आ रहा है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इट इज़ लाइक अगर बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो एक रेडीमेड शर्ट और एक टेलर मेड शर्ट में जो डिफरेंस होता है, रेडीमेड शर्ट एक साइज के बेस पे बना दिया जाता है, आपके बॉडी में वो परफेक्ट फिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो। और टेलर मेड शर्ट क्या होता है, वो आपके बॉडी शेप के हिसाब से बनाया जाता है, आपके रिक्वायरमेंट, तो इट लुक्स बेस्ट ऑन यू। तो सर अभी जैसा आपने कहा कि 6 महीने 8 महीने कहीं नहीं गए हैं एक सॉफ्टवेयर को बना के देने में, तो ये फिर भी एक बहुत लंबा टाइम है अगर किसी बिजनेस को वेट करना पड़ गया तो इसमें आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो वही तो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है अभी, जिसको हम डीवेब ऐप बोल रहे हैं। डीवेब ऐप एक नो कोड टूल है विच इज अ सॉफ्टवेयर टू मेक सॉफ्टवेयर्स, ओके, राइट। And in this, we have now reduced the time length of delivering a custom solution from 6 months to 15 to 21 days max. Okay, मतलब जिस काम को करने में 6 से 8 महीने लग रहे थे उसे अब 15 से 20 दिन लगेंगे। Correct, exactly. और यही हमारा USP भी है, प्रेजेंट USP यही है। सर क्योंकि ये बहुत कह लीजिए रिस्की भी हो सकता है कि मतलब मैं जानना चाहूंगी कि कितना रिस्की होता है कि जो काम रिस्की नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर ऑफ एनी अदर कंपनी जो है वो है कि वो हर चीज़ को कोड लिखते हैं और नो कोड में बिकॉज वी आर अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो एक कस्टमर को क्या क्या चीज़ चाहिए हो सकता है, क्या नहीं चाहिए हो सकता है, हमने उस सारी चीज़ों को ड्राफ्ट करके और अपना ही एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने वो टूल बनाया जिसके थ्रू यू कैन विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से और सिर्फ सेटअप करके ही आप उनके लिए उनका कस्टमाइज सोल्यूशन बना सकते हैं, कस्टमाइज वर्कफ्लो बना सकते हैं, कस्टमाइज फॉर्म्स बना सकते हैं। सो नथिंग इज फिक्स्ड इन दैट, सारा चीज़ कस्टमाइज है जैसे पहले हुआ करता था। सिर्फ ये हो गया कि जो पहले मैनपावर का पार्ट था जहाँ पे वो कोड करना पड़ता था, आज के डेट में वो कोड नहीं करना पड़ता। और दूसरा बात, क्योंकि हम कोड करते थे, मैनुअल वर्क था, तो एक बहुत अच्छा खासा वर्क क्वालिटी चेक या टेस्टिंग में जाता था। सही बात है। हाँ, क्यों अब इस केस में उस पूरे टाइम को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पीरियड जिसकी वजह से हमारी ये टाइमलाइन कम हो गया। तो सर इसमें आप फ्री प्रोटोटाइप देते हैं, ऐसा क्यों? फ्री प्रोटोटाइप इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा बिजनेस
ज़्यादा देर पहले रेफरल बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट था. तो लाइक एक कस्टमर ने किया, ही फाइंडेड आवर सर्विसेज टू बी यूजफुल, तो फिर दूसरे के पास गए, उन्होंने रेफर किया, उनको भी प्रॉब्लम्स थी तो वो हमारे पास आए. बट इस तरीके से वी कैन नॉट रीच टू पीपल. इट इज़ लाइक वी आर वेटिंग कि आज शायद हमारे पास काम आ जाए, राइट, जो कि सफिशिएंट है फॉर अ स्मॉलर टीम. बट जब आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव कर रहे हैं तो आपको भी सामने से अवेलेबल होना पड़ेगा फॉर पीपल्स कि हम ये कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास रेफरल से कस्टमर्स आते थे जी. तो हम पहले कमर्शियल डिफाइन करते थे, एंड इफ दे आर एग्रीड टू पे देन ओनली वी गो फॉर डेवलपमेंट. सो देयर इज आल्सो अ बैरियर ऑफ फाइनेंशियल्स, राइट. तो जब आपको पैसे पहले देने पड़ते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सही बात है. तो हमने फ्री प्रोटोटाइप, और क्योंकि अभी हमारे पास डीवेब ऐप है जहाँ पे हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो हम फ्री प्रोटोटाइप अब दे सकते हैं. पहले नहीं दे सकते थे, दूसरे कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं दे पाते हैं बिकॉज उनके पास इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है. हम दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन है. तो सर ये डीवेब ऐप के इस अचीवमेंट मैं यूएसपी ही कहूँगी, से क्या कॉस्ट में भी इफेक्ट आता है? बहुत इफेक्ट आता है, बहुत इफेक्ट आता है. कॉस्ट में यू कैन थिंक के जो हमारा पुराना अगर कोई चीज़ जो भी कॉस्ट में आता था वो आज के डेट में 1/2 में हो जाता है. रिकरिंग कॉस्ट, हालांकि अगर पहले थोड़ा से सपोज 80 रुपये लगता था तो आज के डेट में रिकरिंग कॉस्ट हो सकता है 110 रुपये लगे, 30 रुपये ज़्यादा लगता है. लेकिन जो फर्स्ट वन टाइम कॉस्ट है वो 50% हो जाती है, राइट. और सबसे बड़ा बात है कि व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एंटायर एक्सपीरियंस, और जो हमारे कस्टमर बेस हैं उन्हें पैसे से ज़्यादा वक्त का ज़्यादा कीमत है. सही बात है सर. और अगर वक्त बचता है तो दे आर रेडी टू स्पेंड. तो जो रिन्यूअल में जो 30% या 30 रुपीज़ बढ़ रहा है उससे खास फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, बिल्कुल. और ये भी वो तब दे रहे हैं जब उन्होंने पूरा 1 साल उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिया और उसकी बेनिफिट्स को समझ लिया. अच्छा, ये क्यों अमाउंट पे करना होता है रेकरिंग वाला जो? बिकॉज हमारे लाइसेंसिंग कॉस्ट होते हैं. अच्छा, सर्वर कॉस्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें रिकरिंग में ही हम चार्ज कर सकते हैं. और किस ड्यूरेशन में ये पे करना? 1 साल. 1 साल में. सर फिर तो ये बहुत ज़्यादा ही चीप मैं कहूँगी कि ये बहुत सही कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है. हाँ. एक्चुअली जो SaaS मॉडल है वो हमारे लिए इस तरीके से नहीं है, वो इट इज़ अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. कोई भी जो दूसरे कंपनीज हैं वो भी SaaS मॉडल में सेम ही कॉन्सेप्ट में बेचते हैं, यूजर बेस्ड, लाइसेंस बेस्ड, 1 साल के ड्यूरेशन के बेस पे. तो हमने भी वही कर दिया है ताकि उस पार्ट पे कंफ्यूजन ना रहे. एंड एट द सेम टाइम हमारे पुराने मॉडल में एक प्रॉब्लम ये था कि जब उनका बिजनेस ग्रो करता था तो वी डू नॉट आवर बिजनेस वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन न्यू कस्टमर्स. बट अब ऐसा है कि अगर उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो हमें उस वक्त भी थोड़े पैसे मिलेंगे. सो वी कैन गिव देम सपोर्ट, क्योंकि आपका अगर मैन पावर बढ़ रहा है तो हमारा सपोर्ट बढ़ता है. बट जनरली पुराने मॉडल ऑफ सेलिंग्स में हमको वो रेवेन्यू मिलता नहीं था आफ्टर सपोर्ट्स का, तो हमारे सपोर्ट में भी लैग होते थे ऑब्वियसली. हाँ, बिल्कुल. बट अब वो इश्यूज नहीं है, क्योंकि अब तो उनका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा, तो हमको सपोर्ट देने में भी एज सच जो पुराने इश्यूज थे वो अब नहीं है, राइट. और इस साल हम लोग हमारे रिन्यूअल्स ऑलरेडी इतने हो गए हैं कि हमारे साल का जो कॉस्ट है वो उसमें से निकल जाता है. So we have already reached the break-even point with this product. क्योंकि 240 क्लाइंट्स आपने कहा कि 240 क्लाइंट्स का बेस चल रहा है अभी, तो ये जो आपने अभी तक के 240 क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस लिया, आपको क्या लगा कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स का सबसे बड़ा मिथ क्या था लोगों में? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि कुछ भी बन सकता है. अच्छा. और कैसे भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं. 3 चीज़ हो गया, कुछ भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है और कैसे भी बन सकता है. जी. दिस इज द बिगेस्ट मिथ व्हेन यू गो फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो वो एक तरीके से आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं. आप सोच लो, मैं आपको लेमैन मतलब इस तरीके की भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे. जी, बिल्कुल. राइट. आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो आपने पहले आखिरी से ड्राइंग बनाई, राइट. अब मान लीजिए वो आपको पसंद नहीं आया, आपको कुछ दिशा नहीं पसंद आई, कुछ स्ट्रक्चर नहीं पसंद आया, तो आप ड्राइंग लेवल पे अगर चेंज कराओगे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा. आपने चेंज करा लिया, फिर आपने बिल्डिंग बनाई. सॉफ्टवेयर में भी वैसे ही है.
Okay. अगर आप मुझे अपना पेन पॉइंट स्टार्टिंग लेवल पे सही बताते हो और डिजाइनिंग लेवल पे ठीक बताते हो तो उस पॉइंट पे चेंज करना आसान है, राइट? सॉफ्टवेयर बनने के बाद नहीं, जैसे आपने बिल्डिंग बना दी और फिर सोचा कि नहीं अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और बनाते हैं, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल नॉट बी सेम। एग्जैक्टली। तब क्या होगा कि आपको ही कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी क्योंकि आप फिर बिल्डिंग को तुड़वाओगे, फिर स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट? तो सॉफ्टवेयर में भी वही है, अगर आप ऑन द फ्लो बताते जा रहे हो, इम्प्रोवाइजेशन करो, जो कि हर कस्टमर करता है, तो फिर आपका कॉस्ट बहुत भाग जाता है, राइट? और डीवेब ऐप एक तरीके से इसका भी सोल्यूशन देता है, exactly, क्योंकि फिर नो कोड है, तो आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले ही करना है, तो लाइक यू स्विच ऑफ समथिंग एंड स्विच ऑन समथिंग एंड इट्स अगेन रेडी फॉर हिम। बट हाँ, ये जो चेंजेस ऑन द फ्लो होते हैं ये आज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आप अकेले सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, जो भी ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर परचेस करें वो एक पूरी टीम यूज़ करती है। तो आप जितनी जल्दी से मोटिवेट डाइवर्ट हो रहे फ्रॉम दिस टू दिस, योर टीम इज नॉट गेटिंग, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सर ये वेब ऐप के बारे में जब आप कह रहे हैं कि ये कस्टमाइज्ड है, नो कोड है, तो अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ तो क्या मैं वो ऐप डाउनलोड करके मैं खुद का वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकती? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट वेबसाइट, सॉफ्टवेयर क्रिएट जी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, और हमारा उस तरीके का मॉड्यूल दिया हुआ है, बट देन यू नीड टू लर्न हाउ दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू बी यूज्ड। जैसे आप टैली डाउनलोड कर सकते हैं, बट टैली डाउनलोड करके इमीडिएटली वहाँ पे अकाउंट्स नहीं कर सकते, आपको पहले सीखना पड़ता है कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हमारा भी प्रोडक्ट आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, बट यू नीड टू लर्न द ऑपरेशंस। उसके लिए मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैंने ट्यूटोरियल्स पोस्ट किए हैं, सो आप उन वीडियोस को रेफर करके आप अपने सॉफ्टवेयर खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, आपने ट्यूटोरियल्स इसके रिगार्डिंग दिए हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे? वी स्टार्टेड डूइंग इट वेरी रिसेंटली, और अभी अच्छा खासा कंटेंट बन चुका है जी, बट दैट कंटेंट इज इवॉल्विंग, लाइक ऑल फीचर्स दैट वी आर एडिंग ऑन इट, हम उसके अगेंस्ट वीडियोस भी ऐड करते जा रहे हैं। ओके सर, तो जब आपने कहा कि कस्टमाइज करना टाइम टेकिंग भी होता है और आप एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कस्टम मेड कर रहे हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो मैं ये पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये कभी उन क्लाइंट्स को नहीं लगा कि हाँ ये बहुत रिस्की हो सकता है अगर मुझे एंड टाइम पे कुछ चेंज करवाना पड़ा? नहीं लगता है, बिकॉज ये भी एक पार्ट ऑफ मिथ है। आप जब भी किसी सर्विस बिजनेस में हैं तो फिजिकली कुछ मिल नहीं रहा है, हाथ में कुछ नहीं मिल रहा, इट इज ऑल ऑन द एयर, इट इज ऑल ऑन द क्लाउड। तो कस्टमर को लगता है इसमें क्या बात है कि यह कोड ही तो दूसरा करना है, कर देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्योंकि हम वो कंपनी जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो उस केस में ज़्यादातर केस में हमको कंसल्टेंसी पहले देनी पड़ती है। वी हैव टू सेट विद द क्लाइंट, negotiate, tell them no, and if it is something which has really they have missed it before for many reasons, तो फिर उसी को कंसिडर करते हैं करने के लिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो अननेसेसरी, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ यूज़र को यूं ही चाहिए, अगर वो हो जाए तो इट इज़ गुड टू हैव, कोशिश करते हैं वो गुड टू हैव चीज़ें जो है वो माइनस हो जाए अगर उस लेवल पे हो रही है तो। तो सर ये पोस्ट कोविड आपने ये वेब ऐप लॉन्च किया, बहुत सी चीज़ें बदली इस कोविड के ड्यूरेशन में, उस वक्त चीज़ें सही चल रही थी, ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप चले आ रहे थे, फिर आपके मन में क्या आया कि आपको ये कैसा? कोविड के बाद एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कंपनीज वेंट क्लाउड, और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव होनी चाहिए जहाँ पे हम बिना ऑफिस जाए काम कर सकें और काम हमेशा चालू रहे। हाँ जी, बिल्कुल, राइट? तो उस वक्त तो फर्स्ट 3 months तो हमारे लिए भी बहुत ये था क्योंकि कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, बट जब पहला वेव गया तो सारे कंपनीज के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास जैसे फ्लड हो गए, मतलब हमारे पास उतना टीम मेंबर नहीं था जितना काम था, राइट? और डीवेब ऐप की शुरुआत एक्चुअली उस पॉइंट पे इसलिए भी की गई थी कि हम एग्जिस्टिंग टीम से ज़्यादा काम निकाल सकें। क्योंकि अगर मैं सब चीज़ों को कोड करने बैठ गया तो फिर अगर मेरा टीम 4 प्रोजेक्ट कर सकता है तो वो 4 ही में फंसा रहेगा, बट अगर हम डीवेब ऐप बना के उसके थ्रू सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वही टीम 20 प्रोजेक्ट कर पाते हैं,
अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज आप एक तो समझ लीजिए, पहले तो 6 महीने की जगह 15 दिन अगर हो जाता है तो ड्यूरेशन में ही आपका नंबर्स चेंज हो गया। सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें जैसे आप जो बोले ऑन द कॉल ऑन द फ्लो चेंज, इसके लिए हम लोग पहले क्या करते थे, एक रिव्यू मीटिंग होती थी, फिर चेंज होता था, फिर उसको किया जाता था, फिर उसको दिखाया जाता था। अभी एक ही मीटिंग में, जो 4 मीटिंग में होता था, अभी एक ही मीटिंग में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो जैसे क्लाइंट बोल रहे हैं हम उसी वक्त कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, उनको दिखाते जा रहे हैं, उनका अप्रूवल लेते जा रहे हैं और क्लोज करते जा रहे हैं। तो वो भी कम हो गया। अच्छा, डेवलपर्स इज द की ओवर हियर, राइट जी। और ये बहुत स्किल्ड मैन पावर है। आप ऐसे ही आज अगर आपको 4 और लोग चाहिए तो नहीं कर सकते, मतलब मिल जाते हैं मार्केट में, बट अगेन देन यू इट है दे हैव टू बी ऑन योर सेम वेवलेंथ। आप जिस स्पीड में मांग रहे हो सबके स्पीड सेम नहीं होते हैं, और ये ह्यूमन डिपेंडेंसी है जी। तो दैट विल नॉट चेंज। पर जब आप एक सॉफ्टवेयर में आ जाते हो और वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग किसी को 15 दिन में दी जा सकती है, तो नाउ द स्पीड ऑफ ऑल माई पीपल्स आर ऑलमोस्ट सेम, राइट, जो पहले नहीं थी। तो इस तरीके से ऑब्वियसली वो स्पीड का जो है और सेम मैन पावर में ज़्यादा डिलीवरेबल्स का जो प्रोसेस है वो हम कर पाए, अचीव कर पाए। तो सर बाय द टाइम किसी ने डीवेब ऐप पे अपना सॉफ्टवेयर बना लिया, क्रिएट करवा लिया, उसके बाद क्या आफ्टर सपोर्ट्स होते हैं जो आप लोग प्रोवाइड हमारे सपोर्ट्स उसमें हर सॉफ्टवेयर के साथ ही सपोर्ट अवेलेबल होते हैं। अभी तो हम लोग अनलिमिटेड सपोर्ट देते हैं फॉर मतलब सपोर्ट कॉल्स एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है कि यूज़र उसको किसी कारण से यूज़ नहीं कर पा रहा, कोई कहीं पे अटक गया है, तो वो हमारे सपोर्ट सेंटर में कॉल करके ही कैन टेक द हेल्प, रिमोटली उसको हेल्प कर दिया जाता है। दूसरा होता है कि कस्टमर को उसमें कोई चेंज चाहिए, कोई फ्लो चेंज चाहिए, वो आफ्टर डिलीवरी भी होती है, राइट। तो इस केस को हम लोग चेंज रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो चेंज रिक्वेस्ट इज लिमिटेड, एक साल में हम 4 ठो देते हैं चेंज रिक्वेस्ट, बट सर्विस रिक्वेस्ट इज अनलिमिटेड। आप जितनी बार भी कोई भी अटक जाए वो हमारे यहाँ से एक साल में अक्रॉस द ईयर सपोर्ट ले। तो इसमें तो चेंजेस करना सर और लाइक इजी हो गए होंगे। इजी हो गया, लेकिन उसमें अगर हम चेंज करें, चेंज तो इजी है, बट एडेप्टेशन ऑफ दैट थिंग टू द मैन पावर, टू द टीम ऑफ द क्लाइंट इज नॉट इजी। और दूसरा चीज़ है कि जब आप आधे रास्ते में, मतलब 6 महीने बाद ये करने की कोशिश करते हैं, तो 6 महीने में आपने कुछ डेटा भी कैप्चर कर लिया उसी सॉफ्टवेयर में। अब हो सकता है यही चेंज उन पुराने डेटा में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा हो, तो उसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि ये बहुत इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से सारी तो आपने बोल दिया और हमने कर दिया, ये चीज़ नहीं चलता। यहाँ पे यू हैव टू गो विथ व्हाट वी सजेस्ट। एग्जैक्टली सर, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए बस ये है कि आपको बस इतना ही तो करना है, बस करेक्ट। हाँ, ये सिंपल है। आप अपने एडिटिंग में भी देखेंगे तो बहुत बार रिविजन्स तो होती ही हैं। जी बिल्कुल, राइट। वो रिविजन्स क्लाइंट बोलता है कि ये छोटा सा है, बट आपको पता है बिहाइंड द सीन आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा। सेम सिनेरियो है। तो सर आपने 240 क्लाइंट्स को अगर इस वक्त आप डील कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप 240 डिफरेंट माइंडसेट्स को डील कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ को डील कर रहे हैं, तो आपने उनकी स्टडी भी की होगी। आपके अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर किस फील्ड के लिए अवेलेबल है? मतलब किन्हें बेनिफिट कर रहा है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? ये तो मैंने ऑलरेडी शायद आंसर कर दिया, MSME एंड स्टार्टअप्स। अब वो सेक्टर आप अगर बोलना चाहेंगे तो सेक्टर इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड, क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें जो नए स्टार्टअप, जैसे आप बेसिक सेक्टर्स ले लेंगे, रियल एस्टेट वगैरह, FMCG या चैनल सेल्स जैसे। FMCG में ये चैनल सेल्स का पॉइंट है। चैनल सेल्स में ना कई चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को लेके बात करें तो उनके चैनल सेल्स में फ़र्क है, और स्टील के चैनल सेल्स में फ़र्क है। अच्छा, राइट। अब उसमें भी आजकल फील्ड सेल्स करके कुछ ऐप्स आ गए हैं जो उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर कोई माइन्यूट लेवल पे मिनट्स को भी ट्रैक करना चाहता है तो दे हैव टू गो फॉर कस्टम। एग्जैक्टली, मतलब अगर कोई ऑन फील्ड जॉब है और मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ और मेरे जो सेल्स वाले हैं वो ऑन फील्ड है, तो क्या उन्हें रियल टाइम ट्रैक करना पसंद है? हाँ, हमारे ऐप में ऑलरेडी ऑप्शन है। पहले भी कस्टम एप्लीकेशन में भी हम लोग ये दिया ही करते थे। आपको जो मोबाइल डिवाइस दिया जाता है उससे पूरा लोकेशन ट्रैक करता है। सो you can track which person where, how much he stayed there. Okay. So all this thing can be tracked. मतलब हर सॉफ्टवेयर से आप एक ऐप, हर सॉफ्टवेयर में जिसमें उनको ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है,
ओके, तो उसके लिए एक अलग से ऐप क्रिएट किया जाता है? नो, ऐप तो सिंगल ही है हमारा, टी-वेब ऐप इज अ सिंगल ऐप, बट ये मॉड्यूल बोलते हैं हम इसको। मॉड्यूल लाइक आप जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं फील्ड अटेंडेंस, हाँ, राइट। तो ये 10 जगह मूव करेंगे, शॉपकीपर से, शायद रिटेलर से मीटिंग करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग करेंगे, तो वो अलग अलग पॉइंट्स में जाएंगे। जब भी जाएंगे वहाँ जाके उस लोकेशन को वो टैप करके अटेंडेंस देंगे और आउट करने के टाइम पे वहाँ से अटेंडेंस देंगे, तो लोकेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रेस हो रहा है। ओके। तो सर अभी तक के आपके सबसे हार्ट टचिंग या आपको वो मोमेंट कौन सा लगा होगा कि हाँ ये काम जो मैंने इस क्लाइंट के लिए किया ना मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है? एक्चुअली अगर आप इस मतलब सी पॉइंट ये है कि यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छा लगता है किसी का। अगर अगर आप हमारे गूगल रिव्यूज़ में चले जाएं तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ 5 स्टार्स और बड़े बड़े कमेंट्स। आई मीन इट्स नॉट के किसी ने आके सिर्फ 5 स्टार दे के चले गए, एकदम बड़ा डिस्क्रिप्शन लेके टाइम लेके लिखा है हमारे बारे में। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके पास बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए होंगे कि हाँ मैं इतनी जगह से करवा के आया, मैं थक गया हूँ। और एक जगह पे बहुत सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज मिली नहीं, उसके लिए भी हमारे पास आए हैं। उसके बाद हमने वो ओवरऑल सोल्यूशन हमने एक जगह पे प्रोवाइड कराया, उसके लिए हमारे बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं। बट इफ आई हैव टू पिक वन देन इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग। But yeah, if I have to pick one project which is very close to me is I would say Kolkata International Film Festival. Okay. क्योंकि वो मेरे करियर का एकदम स्टार्टिंग लेवल पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के 1-1.5 साल के अंदर ही when I was still studying मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया था। सर क्या था इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए? ये हम पूरा उसका ये थोड़ा सा अलग था। वी वर मैनेजिंग द एंटायर फिल्म का जो सबमिशंस होते हैं और जो पूरा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हाँ मैनेजमेंट होता है, और साथ में उसके डिजिटल भी हम मैनेज कर रहे थे। Okay. तो ये हमने 2012 से लेके 2018 तक हमने किया, तो 6 साल हमने किया। और ये दिस वाज अ प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे रेफरेंस मिले। बंगाली टॉलीवुड में भी मुझे काफ़ी सारे काम मिले, डिजिटल के हालांकि, बट ठीक है, आई गॉट अ लॉट ऑफ रेफरेंस, लॉट ऑफ वर्क। और स्टार्टिंग के टाइम में ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और पॉपुलैरिटी मिली जी। एग्जैक्टली। हालांकि वो आज के काम के साथ थोड़ा काफ़ी सारा डिफरेंशिएट करता है, बट यू नो व्हेन यू वर्क इन अ बिगर प्लेस पीपल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ सीरियस पीपल। तो वो एटलीस्ट हमको मिल गई थी, वो स्टेज हमको मिल गया था। मतलब कि मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस आइडिया लेके आई कि मेरा ये बिजनेस आइडिया, मुझे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, से लेकर जब तक आप मुझे वो डिलीवर कर रहे हैं तब तक में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या रहता है? तो बहुत कुछ शिफ्ट होता है और बहुत झगड़े भी होते हैं। अच्छा। हमारे तो कोई भी क्लाइंट का डिलीवरी झगड़े के अलावा हो जाए तो होता ही नहीं है। झगड़ा तो होगा, बट देन अल्टीमेट मोटिव इज टू डिलीवर व्हाट द क्लाइंट वांट्स। और हम साथ नहीं छोड़ते, ये हमारा एक और यूएसपी है। हम झगड़ा भी करते हैं लेकिन काम आखिर तक करके देते हैं। और सर वो मतलब ये झगड़े की वजह क्या होती है? क्योंकि हमें उनको, मैंने आपको अभी मिथ्स के बारे में जो बताया, हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें वो बोलते जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं होगा। नाउ ही एनीवे दिस ऑल दिस पीपल्स आर बिजनेस ओनर्स, राइट? एंड कहीं ना कहीं ये मेरे से बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जो मेरे से लार्जर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। मेरे लेवल पे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट मैं ज़्यादा उन पर ही बात करूँगा जो लोग बड़े हैं। उनको ज़्यादा थोड़ा सा ईगो भी रहता है, तो यार हम बोल रहे हैं आप फिर भी ना बोल रहे हो, लेकिन हमें पता है कि हम क्यों ना बोल रहे हैं, राइट? और कई बार हमको और जाना पड़ता है कि नहीं है तो नहीं है, बिकॉज अगर मैं उस वक्त हाँ बोलता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि वो आगे जाके मुझे ही बोलेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, तो हमें उस वक्त अड़ना पड़ता है एंड वी से नो। बट ऐसा नहीं है कि मैं उनकी प्रॉब्लम सुन नहीं रहा, प्रॉब्लम भी सुन रहा हूँ। अगर उसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ही हैज़ मिस्ड इट, बट इट्स नॉट अ डेलिबरेट मिस, ही हैज़ मिस्ड इट फॉर सम रीज़न, और वो करना ज़रूरी है, नहीं तो उनके बिजनेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम वो करके देते हैं चाहे कितना भी उसमें लगे, बट हाँ देन वी हैव टू नेगोशिएट कि भाई टाइम वापस लगेगा, फिर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, फिर एक हैसल होगा, ये सब चीज़ें उसके बीच में होंगी, उसके बीच झगड़ा होगा, बट देन अल्टीमेट है कि फिर सब ठीक हो जाता है। जब सब कुछ मिल जाता है तो सब ठीक हो जाता है।
सर पोस्ट कोविड आपने एक और LLP लॉन्च किया था अभित्री नाम से, जी उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अभित्री इज माय डॉटर्स नेम। ओके। तो कोविड 2020 शी वाज बॉर्न, तो उनके नाम से मैंने ये कंपनी खोली, क्योंकि पोस्ट कोविड मुझे कुछ और सारी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से समझ में आ रही थी कि ये आ रही है, जैसे कि क्लाउड सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, क्योंकि सारे जितने भी ऑफलाइन मोड पे सर्वर्स चला रहे थे, कोविड में सिर्फ वर्क फ्रॉम हो गया तो सब लोग क्लाउड में शिफ्ट करना चाहते जी। तो एक और अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग भी मूव नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस ग्रोथ का ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर जाके और नए कस्टमर्स के साथ काम कर सकूं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर में बिजनेस कैसे ग्रो किया जा सके, इसको लेके मैंने ये एक और वेंचर मैंने स्टार्ट किया। साथ में अभित्री में हम लोग कस्टमाइज्ड हार्डवेयर भी बनाते हैं, जैसे कि कियोस्क मशीन्स वगैरह होते हैं फैक्ट्री में। कई जगह पे हैंडल डिवाइस नहीं दिया जाता, कई बार स्टैंडर्ड उन कियोस्क दिया जाता है ताकि वहाँ पे, तो वो कियोस्क पहले हम लोग पहले भी उनका काम करते थे, लेकिन वी यूज्ड टू डू इट विद अ थर्ड पार्टी वेंडर, जो कि बाद में हमने अभी खुद स्टार्ट कर दिया। तो सर ये इन फ्यूचर डीवेब को कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसका ये रोल क्या हमेशा रहेगा इसमें? जैसे एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है और सेपरेट भी है। जैसे कि हमें डीवेब तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लाउड, हर सर्वर क्लाउड में रहना पड़ता है। तो अगर क्लाउड सर्वर्स हमारे खुद के हैं तो हमारे मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सपोर्ट टाइम आज हमारे यहाँ पे 99% अप टाइम है, तो 99% अप टाइम हम गारंटी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद हमारा ही है। एग्जैक्टली मतलब कि अगर अभित्री और डीवेब अगर साथ में आके काम करें तो वो एक लाइन साथ में में क्या करते ही हैं। वो क्या बेनिफिट है जो आप क्लाइंट को कंबाइंड दे सकते हैं? बेटर सर्विस, बेटर वन एक सिंगल रूफ में मल्टीपल सर्विसेज, राइट। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपको एक पार्किंग सोल्यूशन चाहिए, मॉल्स में लगते ही हैं, जी। राइट। अब अगर डीवेब काम करेगा तो डीवेब विल बी एबल टू ओनली प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर, नॉट द गेट्स, नॉट द हार्डवेयर पार्ट। ओके। बट अगर अभित्री साथ में करेंगे तो हमें पूरा सोल्यूशन एक साथ दे सकते हैं। सो दैट इज एग्जाम्पल। बट ये कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऑन ऑर्डर बेसिस हम लोग कस्टमर टू कस्टमर इस चीज़ को करते हैं। ओके सर, टाइम बाउंडेशंस हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लास्टली हमें ये बता दें, हमारी ऑडियंस भी ये सुनने को रेडी होंगी कि आपका फ्यूचर रोड मैप क्या है दोनों ही अभित्री और डीवेब को लेके। अभित्री इज always be a second line of business supporting DWeb. Okay. It is not the prime focus. DWeb में हमारा सिंस अभी हम एक नो कोड एप्लीकेशन बना चुके हैं और हम लार्जर ऑडियंस को सर्व करने के लिए रेडी हैं, तो माय नेक्स्ट थिंग इज कि मैं सिटी वाइज इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ, ताकि हम और भी सिटीज़ में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डेट पे Bengal is the only place that I am doing things, and Bengal is the only place where people a little bit know me. But I want that to be known in across other cities as well. DWeb app हर जगह लोग जाने, तो वो अकेले करना तो संभव है नहीं, तो इसलिए हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं अक्रॉस इंडिया, जो हमारे साथ आके इस प्रोडक्ट को लेके आगे काम कर सकते हैं। आई होप सर आप जो चाह रहे हैं इस इनिशिएटिव में लोग आपके साथ जुड़े। फिलहाल के लिए सर थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।